अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारा रिएक्शन जो है वो अलग से है थोड़ा, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हमारा रिएक्शन है जो ये है कि जो ऐसे व्लॉगर भी हैं इस दुनिया में जो कि इतना कमा चुके हैं यूट्यूब चैनल से, और अगर उन पर कोई गलती से एक दो रिएक्शन दे दे तो फिर वो इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी आकर ऑन ईयर कि भाई हम तो ना ये छोड़ रहे हैं ना यूट्यूब चैनल, हम पे लोग इतने उल्टे सीधे रिएक्शन दे रहे हैं, हम पर उल्टे सीधे ही कमेंट आ रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे ब्लॉगरों का तो गुजारा ही यूट्यूब से है, क्योंकि उनकी जो अगर अर्निंग पहले से ही होती है अच्छी खासी तो वो यूट्यूब पे आते ही नहीं। और चले अच्छे खासे लोग भी आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं, अमीर अमीर लोग भी, जिन जो यूके में सेटल हैं, जो क्या नाम अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन उनको इतनी नीड नहीं होती है पैसों की जितनी के इन व्लॉगरों को नीड है। ये तो कह रहे हैं जी हम पैसों के नीचे दब कर मर जाए तो भी पैसों की हमें नीड खत्म ना हो। तो जनाब ये हाल है इन लोगों का, ये मामलात इनके चल रहे हैं कि इन पर अगर एक दो रिएक्शन बन जाए तो नताशा वकास तो कहती हैं कि मैं खुदकशी कर लूँ, दीगर ब्लॉगर कहते हैं जी हम यूट्यूब चैनल छोड़ रहे हैं, मतलब सारा का सारा मलबा रिएक्शन चैनल वालों पे डाल देना चाहते हैं। जबकि ये मर तो सकते हैं लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन व्लॉगरों के घर का दाल दलिया इस यूट्यूब चैनल से ही चल रहा है। अगर ये छोड़ देते हैं तो फिर इनका मसला देख लें, वही भूसी टुकड़े तो नताशा का शौहर बेचेगा और दीगर ब्लॉगरों के शौहर पाँव पे पाँव रख के घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि आदतें पड़ चुकी है ना यूट्यूब की कमाई की। तो आकर ऐसे धमकियां लगाती हैं बस जी हम तो छोड़ रहे थे, फिर खुद ही अपने आप पर शर्म करे, फिर आप ही कह देती हैं कि जी हमारे तो एंड जब होता है ना महीने का तो हमारे तो राशन पानी सब खत्म हो जाता है, हमारे तो लेने के देने पड़ जाते हैं, तो फिर हमें बहालत मजबूरी यूट्यूब पे आना पड़ता है। तो और ये सब बातें ये बड़े अक्खड़ अंदाज में, बड़े ओके अंदाज में यहाँ आकर अपने व्यूवर्स को बता रहे होते हैं, जबकि व्यूवर्स भी क्या ये एहसान कर रहे हैं, बल्कि उल्टा व्यूवर्स देखने वाले लोगों ने ही इन पर एहसान किया, इनको सब्सक्राइब करके और इनकी वीडियो पूरी वॉच करके इनको व्यूज दिए हैं। और उल्टा आकर ही एहसान करती हैं व्लॉगर वाली औरतें कि जी हम तो छोड़ रहे थे, फिर हमने कहा जी हम तो आ ही जाते हैं। मतलब अंदाज इनका चेक करें, कितने अक्खड़ इनके जुमले, लड़ने मरने को ये तैयार हो रही होती है। बस इनके जो ई की ई जो दांत निकल रहे होते हैं ना, इसका थोड़ा ये भरम रखने के लिए थोड़ा सा नरम पड़ जाती है, वरना आप जानते नहीं है कि ये किस कदर बदतमीज ब्लॉगर है, कैसे ये लोगों के गले पड़ते हैं। बस रिएक्शन चैनल वालों को तो इनका बस नहीं चलता, ये पता नहीं कौन सी सलाखों के पीछे उनको डलवा दें जहां से वो कभी भी बाहर ना निकल सके। लेकिन सारी कुदरत तो ये अल्लाह मियाँ अपने हाथ में रख के बैठा हुआ है, तो इनकी तो कोई कुदरत ही नहीं है। बस ये कहते हैं जी ऐसी कुदरत हमें मिल जाए तो बनाउज बिल्ला अल्लाह जैसी, तो हम इन रिएक्शन चैनल वालों का वो हाल करें कि हमेशा मरते दम तक याद रखें कि हम उन काल कोठड़ियों में इनको धकेल दें जहां से निकलना नामुमकिन हो, वो दफाएं लगवा दें ये रिएक्शन चैनल वालों पर। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको औकात में ही रखा है। किस में रखा है? औकात में, कि इनको अल्लाह ताला ने इतनी कुछ इज्जत दी ही नहीं कि ये किसी के साथ इस कदर बड़ा काम कर जाए, क्योंकि ये तमाम कुदरत अल्लाह मियाँ ने अपने हाथ में रखी है। इज्जत जिल्लत रिस्क रोटी रोजी जीना मरना सब रब्बुल इज्जत के हाथ में है। तो ये यहाँ आकर हो गए हैं व्लॉगर बेबस, वरना न जाने ये क्या कुछ कर दे। कि कहते हैं ना वो चूहे को मिल गई हल्दी, वो तो कह रहा है मैं पंसारी बन बैठा। बस ये वो चूहे और पंसारी वाली मिसाल इन व्लॉगरों पर बिल्कुल फिट फाट आती है कि ये वही कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन औकात में अल्लाह ने इनको पहुंचा दिया। तो जहाँ यहाँ जी हम बात कर रहे हैं यूके की एक रहने वाली पलवशा की छोटी बहन हिना की, जो पिछले दिनों यानी कि 2 दिन पहले रोना डाल रही थी
کہ میں تے نا بلاگنگ چھڈ رہی ہاں، میں تے بلاگنگ کرنی نہیں، میں نے تو مزہ ہی نہیں آندا، میں تے لوگاں دیاں باتاں سن سن کے پریشان ہو گئی ہاں۔ پھر جی کی ہویا، پھر جی یہ ہویا جدو مہینے دا اخیر ہویا تے ساڈے تے پڑ گئے رونے پٹنے، ساڈے تے آٹے دے ڈبے خالی ہو گئے، ساڈی تے ہانڈی چ دال بھی نہیں پکن جوگی رہ گئی۔ تے پھر میں فیصلہ کیتا جی میں آ ہی جانی ہاں، میں بنا ہی لینی ہاں، کسے نو کی پتا ساڈے گھر دے حال احوال دا۔ یہ سب کہہ رہی سن کون؟ ہینا جی۔ تو یہ ہینا وہ عورت ہے جس کے رونے پڑ گئے ایک 4-5 دن ویڈیو نہ بنانے پر۔ بھائی بی بی آپ کا شوہر بیمار ہے، الحمدللہ کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چینل دے دیا، ورنہ آپ کے رونے پٹنے ایسے پڑتے کہ آپ کو پاکستان ہی آ کر اپنے ابا جی کے گھر رہنا پڑتا، کیونکہ UK کا آپ کرایہ بھی نہیں افورڈ کر سکتی تھی۔ اس کنڈیشن میں ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو صحت اور لمبی زندگی خیر و برکت والی دے، تاکہ وہ بھی اپنی روٹی روزی پہ جائیں۔ آپ نے بلاگنگ شروع کی تو الحمدللہ کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں کہ اللہ نے آپ کے گھر کا روٹی کا سلسلہ اس یوٹیوب سے جوڑ دیا، ورنہ لالے پڑ جاتے آپ کے گھر میں، جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ اس وقت بیماری کی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں۔ لیکن غرور ہے جو کہ ختم ہونے میں نہیں آتا، اتنا تکبر، اتنی غرور پیٹی عورت ہے یہ کہ اس کے ہنسنے پر آپ نہ چاہیں کہ یہ ہنستی رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے، یہ بہت کینہ رکھتی ہے اپنے دل میں، بہت بغض رکھتی ہے، اور جب یہ لائیو آ رہی ہو تو یہ لوگوں کو ایسا ایسا ذلیل کر رہی ہوتی ہے کہ نہ سوچ کوئی سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس UK کی مٹیار کی۔ یہ پاکستان سے UK کا شفٹ ہوئی، اس ہواؤں میں اڑنا اسٹارٹ کر دیا، اور یوٹیوب کو آ کر کہہ رہی جی ہم چھڈ رہے ہیں، چھڈ ہی نہ دو تم یوٹیوب جس دن چھڈا تو اس دن تو نے بی بی UK بھی چھڈا، تو پاکستان آ کے رہے گی، کیونکہ پاکستان میں پھر بھی کچے پکے گھر کرائے پہ سستے مل ہی جاتے ہیں، تو تیرا انجام یہ ہوگا اگر تو یوٹیوب چھوڑے گی۔ تو غرور اور تکبر بند کر، اور اپنے طریقے کار سے اپنی جو ولاگنگ کر رہی ہے نا ڈیلی روٹین وہ کرتی رہے، ریئیکشن تو بنیں گے تمہارے کانٹینٹ کو دیکھ کے۔ اب تم نے آ کے یہ بھنڈ مارا ہے تو تمہارے پہ کانٹینٹ مل گیا، ریئیکشن چینل والوں کو تو بکواس بازی بند کرو اپنی، اور طریقے سے کام کرو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، اللہ حافظ۔